हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 3 जुलाई को सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। सारे रियल प्रश्न सेकंड शिफ्ट के आ चुके हैं मेरे पास और सभी रियल क्वेश्चन के सटीक आंसर आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए जिनका भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होना है वो रोज़ाना एनालिसिस का पूरा वीडियो देखकर जाइए, क्योंकि आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जिस भी दोस्त ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करके ऑल वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम की सारी एनालिसिस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, सबने इसको करेक्ट किया होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन आपसे पूछा गया था कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ। तो आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था। तो आपको बता दूं, ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में साल 1983 में शामिल किया गया था। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन किस नेता से प्रभावित हुए थे। तो आपको बता दूं, 4 ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी का नाम दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन और गांधी जी एक दूसरे के बड़े प्रशंसक थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कथक जो है वो किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बता दूं, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ और ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। सभी के सभी पूरा वीडियो देखकर जाइए, क्योंकि जिनका भी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम बाकी है, आपके शिफ्ट में बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होना है, पूरा एनालिसिस का वीडियो रोज़ फॉलो किया कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में कौन सा प्राइज़ मिला था। तो दोस्तों, इन्हें गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रामानुजन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंचायत संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था संविधान में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई संविधान में। तो आपको बता दूं, जो हमारे भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम है, जो कि 1992 में हुआ था, इसे पारित किया गया था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, पारित किया गया था 1992 में। और यही हमसे पूछा था कि पंचायती जो है वो कौन से अधिनियम से हुआ था। तो आपको इसका राइट आंसर करना था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में है, तब आपका आंसर होगा ये हमारा अनुच्छेद 40 में है। 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया और 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को एक संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था फिर से सेंसस 2011 जनगणना 2011 से क्वेश्चन आया कि किन 2 राज्यों की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। वुमेन्स लिटरेसी रेट में हाईएस्ट 2 स्टेट्स आपसे पूछे गए थे, जिसमें एक है आपका केरल, सेकंड है मिजोरम। केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है 91.98% और मिजोरम में है 89.40%। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो राजस्थान में है 52.66 और इसके बाद आता है बिहार का नाम। केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया कि यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कालिंदी,
तरिणी, तनुजा, सूर्यजा, अज, रवितनया, जमुना, कृष्णा, रविसूता, कलगंगा, भनुजा, अक्रजा, अक्र और यम भागिनी, ये सभी क्या है, यमुना के पर्यायवाची हैं। इनके जो अलावा जो भी आपसे ऑप्शन में होगा वो यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा, तो आपको इन्हीं में से कोई एक करेक्ट करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा शहर बनाया था? तो आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा करने के लिए सीरी नामक एक शहर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सीरी शहर, या लोकप्रिय रूप से सीरी किले के रूप में जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको बता दूं, बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। तो हमसे पूछा था किन के बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 22 और 23 अक्टूबर 1764 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया कि 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है NHAI ने। ठीक है, NHAI ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है? तो आपको बता दूं, हिमाद्री को महान या भीतरी हिमालय कहा जाता है। बाकी आप बताना दोस्तों इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट 4 ऑप्शन क्या थे, जिनको याद है अच्छे से वो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया कि CAPF पहले किसके अंतर्गत कार्य करती थी? देखिए दोस्तों, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स जो है यह पहले भारत में गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता था। तो अगर ऑप्शन में आपको होम मिनिस्ट्री दिया गया है तो मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी आप बताना ऑप्शन में क्या क्या दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया इकोनॉमिक्स से कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि, ये सभी आपके अर्थव्यवस्था में आते हैं। बाकी आप बताना विकल्प में ये थे क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि अनुदैर्ध्य तरंग के जैसा भारत में कौन सा पठार या पर्वत है? इसके भी 4 ऑप्शन नहीं पता हैं, जिनको अच्छे से याद हैं 4 ऑप्शन इसके वो एक बार कमेंट कीजिए। लास्ट में जो आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा वो डाउटफुल हैं, जिनको अच्छे से लैंग्वेज याद है या 4 ऑप्शन याद है तो एक बार वो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि निम्नलिखित में से कौन किराना घराने से थे? तो इसमें भी बताना ये क्वेश्चन में क्या क्या आपको विकल्प दिए गए थे। एक यहाँ पे ये पूछा गया कि 1574 में अकबर ने मुनीम खान को किसके खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया था? ये वाला क्वेश्चन आया था क्या दोस्तों, बताइएगा एक बार। तो लास्ट में जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए हैं इनमें मुझे अच्छे से विकल्प भी नहीं मिले हैं और लैंग्वेज भी अच्छी से नहीं मिली है। तो जिनको ये अच्छे से याद है क्वेश्चन और क्वेश्चन की लैंग्वेज और 4 ऑप्शन, वो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।